नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ औरतों और आदमियों की इच्छाओं की या चॉइसेस की एक्चुअली। तो कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी और इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि औरतों को आदमियों में क्या चाहिए और आदमियों को औरतों में क्या चाहिए। अब जिन जनाब से ये चर्चा हो रही थी उनका ये कहना था कि दोनों पार्टीज को एक ही चीज़ चाहिए दोनों से। मैं इस मामले में थोड़ा सहमत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि फिर थोड़ा इस पर चर्चा की जाए और देखा जाए कि आप लोगों के क्या विचार हैं इस मामले में। तो मेरे हिसाब से, अगेन मी बीइंग अ वुमन, मेरे हिसाब से औरत को सबसे पहला है जहाँ आदमी को वो देखती है कि वो काइंड है या रिस्पेक्टफुल है, स्पेशली टुवर्ड्स एल्डरलीज या टुवर्ड्स द किड्स। औरतों के लिए वो आदमी बहुत अट्रैक्टिव होता है जो बच्चे को गोद में लेके चल रहा है, या जो बच्चे को कंधे में लेके चल रहा है, या जो बच्चे को स्ट्रोलर में लेके चल रहा है, या जो बच्चे को बोतल से दूध पिला रहा है। Somehow that is a very attractive trait for women, क्योंकि उससे पता चलता है कि लड़का जो है वो बड़ा केयरिंग और रिस्पेक्टफुल है और काइंड है। सिमिलरली अगर लड़का, आप बस में बैठे हुए हो और लड़का खड़े होकर, आप खड़े हो और लड़का उठकर आपको सीट देता है, या आपको या किसी एल्डरली पर्सन को या किसी को भी, या छोटे बच्चे को, कि माँ खड़ी है छोटे बच्चे के साथ और कुछ भी, सो दोज एक्ट्स आर समथिंग दैट रियली इम्प्रेसेस अ वुमन। मुझे तो करते हैं और मुझे लगता है बाकी सबको भी करते ही होंगे। दूसरा बहुत बड़ा सेक्शन है जो बहुत बड़ा पॉइंट है और फीचर है जो लड़कों में पसंद आता है, ट्रेट, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस। तो एक बहुत बड़ी खास बात ये आप देखेंगे कि जो लुक्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस, वो सब खास मायने नहीं रखता, ना ही पैसा मायने रखता है जहाँ तक कि औरतों की पसंद है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस। तो जब आप किसी ग्रुप में खड़े होते हो, आप अपने फ्लैशबैक में जाके आप सोचें कि कौन से आदमी हैं जिनको देखकर आपको लगता है अरे वाह ये सही है। वही आदमी होते हैं जो थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, पीपल हु कैन होल्ड द कॉन्वर्सेशन। आपकी ज़रूरी नहीं वो आपसे बात कर रहे हो, वो जिससे भी बात कर रहे हो, पर अगर वो इंटेलिजेंट हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है, वो विटी हैं, वो हर बात पे पब्लिक को हंसाते हैं, लोग उनके आने का इंतजार, दिस वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट फॉर अ मैन। लड़कियां इस चीज़ को बहुत पसंद करती हैं मेरे हिसाब से। मतलब और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he should look as if he has his act together, जिसको हम सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। चाहे औरत किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो कितना भी कमा रही हो, लेकिन जो आदमी का रोल है घर में वो हमेशा प्रोवाइडर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा घर में ला रहा हो, but generally, like, he's providing that comfort, he's providing that security, he's providing that safety for the women and for the kids as well, for the whole family actually. तो जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है, या फिर जो having their act together वाला एस्पेक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़के ढीले पोले दिखते हैं ना, जिनका समझ में नहीं आता यार कि क्या है, कि अगर उनके साथ हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कैसा महसूस होगा, वुड बी, हमें अपना ख्याल, लाइक खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, कि या कि दे विल टेक ओनरशिप ऑफ सर्टन थिंग्स, कि भाई वो साथ में है तो हमें इस चीज़ की चिंता नहीं। वो साथ में, ये नहीं कह रही हूँ कि कोई पहलवान होना है कि भाई चल के सामने किसी से लड़ाई करनी, नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं। जस्ट द फैक्ट दैट दे नो देयर स्टफ, दे नो थिंग्स, कि आप उनके साथ रहते हो तो आपको एक अजीब सा रिलीफ महसूस होता है कि नाउ यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन ट्रस्ट दिस गाय, यू कैन जस्ट सिट रिलैक्स्ड, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। वो जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आदमी आपके जीवन में है कि वो होता है तो आप और अलर्ट रहते हो कि भैया पता नहीं किस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वो आदमी किसी काम का नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आदमियों में, जो औरतें देखती हैं। नाउ इन सेइंग दैट,
जिस बंदे से मेरी इस बारे में बहस हो रही थी उसका ये कहना था कि ये 3 चीज़ें तो उसको भी अपने पार्टनर में चाहिए. बीइंग अ मेल, he wants a woman who is intelligent, he wants a woman who is kind hearted, he also wants a woman with a sense of humor. Understood? कुछ ट्रेट्स तो ऐसे हैं ना जो सब में होने चाहिए, कि जैसे अगर आप काइंडनेस है, हर आदमी को दूसरे के प्रति काइंड होना चाहिए, तो ये तो जनरल ट्रेट्स हैं. लेकिन अगेन जब आदमी औरत को देख रहा है तो वो कौन सी चीज़ें देखता है? क्या वो ये देखता है कि वो कितनी काइंड है? नहीं, वो ये नहीं देखता, क्योंकि उसको उससे फ़र्क ही नहीं है. औरत ज़रूर देखती है कि आदमी काइंड है कि नहीं, पर आदमी यूजुअली नहीं देखता. आदमी के तो अलग ही एजेंडाज होते हैं, हर आदमी का अलग एजेंडा होता है. जो यंग लोग हैं वो लोग डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. लड़की सुंदर होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए. फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज मैं अपने लड़के से भी पूछ रही थी तो उसने कहा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कोर्स, एंड द सेकेंड वन वॉज हाउ द पर्सन इज विद अदर पीपल. सो दैट मीन्स कि वो रिस्पेक्टफुल है और वो अच्छे से बात कर पाती है. फिर भी अपीयरेंस वॉज डोमिनेटिंग. तो सर्टेन एज में तो लड़कों को सिर्फ अपीयरेंस ही मैटर करती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी और प्रेफरेंसेस बदलने लगते हैं थोड़ा. और यूजुअली जो आदमी में कुछ गड़बड़ है, ताकि जिसकी जो बैकग्राउंड है या जो उसका बचपन है वो थोड़ा ट्रॉमेटिक बीता है या कुछ अजीब सा बीता है, तो वो लोग ना औरत में कुछ अलग ही चीज़ खोज रहे होते हैं. अगर आदमी टूटा हुआ है तो उसको लगता है कि औरत आएगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा. अगर आदमी इमेच्योर है तो वो हमेशा औरत में अपनी माँ को ही खोजता रहता है कि भाई मदर की जैसी. अगर आदमी लेजी है तो उसको लगता है ऐसी औरत आ जाए जो सब कुछ ठीक कर दे, एनेबलर्स. तो वो आके सब कुछ जो काम वो नहीं कर पाता वो आके वो. जो आदमी इनसिक्योर होता है उनको औरत को कंट्रोल करना होता है. उनको लगता है कि औरत वो हो जो मेरी सुने. और जो अब्यूजिव मैन होते हैं उनको औरत एक चीज़ की तरह महसूस होती है, लाइक एन ऑब्जेक्ट. पर जो अच्छे आदमी होते हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनके लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं है, जो रेगुलर एवरीडे पर्सन है, उनको औरतों में जो ट्रेट्स चाहिए, यंग लोगों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस पे आदमी हमेशा रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ट्रेट्स बदलते जाते हैं. तो बहुत बड़ा मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है, आदमियों को बहुत ज़रूरी है कि औरत का कैरेक्टर कैसा है. तो ये जो औरतें होती हैं ना, जो इधर उधर अपने को फेंकती फिरती हैं या जो लूज होती हैं कैरेक्टर वाइज, दे स्लीप अराउंड और दे एक आदमी के बाद दूसरे आदमी तीसरे, यूजुअली लड़कों को वो चीज़ नहीं पसंद होती. तो ये जो हम जब बाज में जाते हैं तो अ लॉट ऑफ फीमेल्स आर लाइक दैट. तो वो लड़कियां जाती बार में इसीलिए हैं फॉर शॉर्ट टर्म कंपेनियनशिप्स. पर वो यूजुअली जो स्टेबल लड़के हैं या जो पार्टनर्स खोज रहे हैं, जेन्युइन पार्टनर्स, उनको वो लड़कियां नहीं जमती. दूसरा, आदमियों को लड़कियां प्रेजेंटेबल चाहिए, क्योंकि कहीं आदमी को ऐसा महसूस होता है कि जब वो बाहर निकल रही है तो शी इज समवेयर रिप्रेजेंटिंग देम. क्योंकि वो सोचते हैं कुछ भी हो जाए वो घर के राजा ही होते हैं, क्योंकि ये तो रानी है ना. तो व्हेन एम्बेसडर्स गो फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर कंट्री, सो जो एम्बेसडर होता है दैट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, एग्जैक्टली लाइक दैट. तो जो औरतें होती हैं, आदमी को हमेशा लगता है कि उस औरत को प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वो क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करे जो वो पसंद करता है बाहर. जब शी इज टॉकिंग टू अदर पीपल, शी शुड बी कम्युनिकेटिंग द सेम क्वालिटीज या सेम एजेंडा. बाहर आदमी नहीं चाहता कि औरत उसको काटे बातों में, तो थोड़ा सा वो उस टाइप का भी होता है आदमी. इंटेलिजेंट चाहिए उसको औरत, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ओवर इंटेलिजेंट है तो आदमी अपने को कमज़ोर और छोटा महसूस करता है. ये आदमियों से जो इंटरव्यू लिया, जिन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों का ये कहना है. कमाती चाहे जितना भी हो, लेकिन अंत में औरत घर में जो आती है वो वही चाहिए जो आपको केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, क्योंकि औरतों में वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू नर्चर द फैमिली. बहुत सारे आदमियों का ये कहना था कि उनको वो औरत चाहिए जो घर को संभाल सके,
लाइक होम मेकर्स, अ लॉट ऑफ मेन सेड दैट. हाँ, वो अपना पैशन फॉलो करती है, दैट्स ऑल गुड, शी कैन डू दैट. बट घर संभालना, जो घर का जो एजेंडा, ये नहीं कह रही हूँ कि घर में बर्तन पानी और ये सब नहीं, कि बर्तन धोने हैं कि कपड़े धोने हैं कि नहीं, पर घर का जो मैनेजमेंट है, घर को संभालना औरत के हाथ में है. इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को आप परेशान करें, सिर्फ खाना बना रही है और कपड़े नहीं, आप प्रोवाइड करें चीज़ें, जो खाना बनाने वाली है वो बाहर से आके बना के जाए. लेकिन ये जो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस है, यूजली आदमियों को वो काम औरतों पे ही पसंद है, कि जो होम मेकर्स हैं वो औरत ही होगी. एक बहुत बड़ा टर्म आदमी यूज़ करते हैं कि दे लुक फॉर अ गुड गर्ल. नाउ गुड गर्ल के अम्ब्रेला में सब चीज़ें आ जाती हैं कि टू सम एक्सटेंड द वुमन इज़ अ बिट सबमिसिव, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो. डिमांडिंग इन द सेंस चीज़ें डिमांड करे कि भाई मुझे जेवर क्यों नहीं ला के देते, या मुझे ये दो या मुझे वो दो. पैम्पर होने के लिए तैयार हो, क्योंकि आदमी को पैम्पर करना पसंद है अपनी औरत को. लेकिन थोड़ा बहस कम करे, ड्रामा कम करे फैमिली में. ड्रामा आदमियों को नहीं पसंद. कारण तो उसका यही है कि एक तो वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, वो लोग बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे उनको चीज़ें सुनाई और समझ में आती हैं, डेप्थ पे जा नहीं पाते हैं. तो फिर जब ये ऐसा हो जाता है कि औरत ऐसी है कि कोई एक क्वेश्चन बोल रही है, कुछ बोल रही है, कुछ कहना कुछ और चाहती है, बोल कुछ और रही है, तो वो उनको थोड़ा परेशान करता है. तो ये जो ड्रामा है वो उनको कम पसंद है. तो सिंपल लड़कियां चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, जो क्लियर हों, और जो थोड़ा सा ओबीडियंट हो, थोड़ी सबमिसिव हो, हर चीज़ में झंडा और डंडा लेके ना खड़ी हो जाए. ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने आदमियों को बोलते सुना कि भाई ये चीज़ उनको चाहिए. लॉयल्टी तो बहुत ज़्यादा. अगर औरत बाहर जाके दूसरे आदमियों के सामने फ्लर्ट करती नज़र आ रही है, या उतना आराम से बात कर रही है जैसा वो उसके साथ करती है, तो आदमियों को परेशानी होती, उन्हें पसंद नहीं आता. उनको वो औरतें भी पसंद नहीं आती जो हर जगह लूज दिखती हैं. कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है उनके लिए, लॉयल. और बहुत ही एक कॉमन फैक्टर सब में नज़र आया, दैट वाज इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ये क्वालिटी औरतें भी देखती हैं आदमियों में और आदमी भी देखता है औरतों में. क्योंकि अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ कि जहाँ हम में वो एबिलिटी हो कि हम गेज कर सकें कि जो सामने वाला है वो कैसा महसूस कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से एक्ट करें. तो से फॉर एग्जाम्पल कि आदमी घर आया और वो बहुत थका हुआ है, या औरत घर आई वो बहुत थकी हुई है, या ऑफिस में बहुत ही खराब दिन गया है उसका, तो ये महसूस उसको हो जाए उसके आव भाव से या उसके बोलने तरीके से कि भाई ऐसा दिन उसका बीता है, तो कुछ नहीं तो चलो मैं चाय बना दूँ, या कुछ नहीं तो चलो मैं कंधा दबा दूँ, या कुछ नहीं तो चलो मैं अब डिस्टर्ब ना करूँ. इट डिपेंड्स व्हाट द पर्सन लाइक्स व्हेन दे आर इन दैट प्लेस. But emotional intelligence is gauging as to how the other person is feeling, and then action, और जो actions हैं उसके बाद उसके हिसाब से करें. तो ये बहुत important factor था सब में. लेकिन जो traits हैं आदमी के और औरत के वो बहुत अलग हैं, और वो वैसे ही हैं कि जैसे भगवान ने हमको बनाया है. हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आदमी हमें वैसा ही चाहिए जो रोब वाला हो, जो प्रोवाइडर हो, जो कमांड करता हो, जो किंग जैसा हो यार. और औरत वही चाहिए जो क्वीन जैसी हो. क्वींस भी दे आर करिस्मेटिक, दे हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज देयर. लेकिन फिर भी वो नर्चर करती हैं चीज़ें, वो केयर, वो लविंग, वो उनका पार्ट है. बहुत सारे आदमियों ने ये भी बोला कि उनको फिजिकल टचेस बहुत पसंद हैं. तो अगर अगेन वो लड़कियां जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आदमी आपको देखता है कि आप बार में हो और आप एक्स्ट्रा ही टच कर रहे हो, तो वो उनको पसंद नहीं आएगा. बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अ कन्फर्म्ड रिलेशनशिप विद समबडी, तो जो फीमेल्स हैं, अगर इफ़ दे वांट देयर मैन टू बी हैप्पी, तो थोड़ा फिजिकल टचेस लाइक हाथ पकड़ना, जब बैठ के बात कर रहे हैं तो सिंपल जेस्चर्स, कि कुछ हाथ कहीं उसके ऊपर रखा हुआ है, या कोई चीज़ आप सहला रहे हो, या आप हाथ पकड़े बैठे हो, ऐसी चीज़, ये चीज़ें आदमियों को बहुत पसंद आती है. लेकिन फ्रॉम अ पर्सन हु दे आर इन रिलेशनशिप विद, ये उनको जमेगा नहीं कि आप बाहर में गए तो लड़कियां जो ऐसा कर रही होंगी उनको ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा उफ ये तो सबके साथ ऐसे ही करती है. सो द क्लेमिंग बहुत ज़्यादा लड़कों का रहता है कि दिस इज़
माई गर्ल, और जो माई गर्ल है उनको ये भी लगता है कि जैसे, अब आप जाने ना जाने, यूजली लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और वो लड़की अकेले कहीं घूमने निकली है तो उस लड़की की आइडेंटिटी उसके नाम से कम इस बात से ज़्यादा होगी कि वो उस बंदे की लड़की है। सही गलत अलग बात है, लेकिन ऐसा ही होता है कि वो अब जैसे हाँ, इस आइडेंटिटी से वो घूमती है, तो वो जब निकलती है तो उसको आसपास जो होता है वो बंदे कह रहे यार ये उसकी है, इस पे ध्यान देना, अरे यार ये उसकी बंदी है, नहीं कबीर सिंह में था ये मेरी बंदी है, वैसा। तो ये अपने आप होता है। आप अपनी आइडेंटिटी, ऐसा नहीं कि आप लूज कर रहे हो, लेकिन यू हैव एन एडेड आइडेंटिटी फॉर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब आप निकलते हो तो लोग उसको, आपको उस नज़र से देखते हैं। हाँ, लड़का निकलता है तो उसको भी उस नज़र से देखा जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं। लड़की निकलती है तो उसके हर एक्शन को जज किया जाता है। अगर वो कुछ गलत करेगी, कह रही यार ये तो उसकी लड़की है, क्या कर रही है ये, ऐसा क्यों कर रही है, और शी इज़ वेरी रूड, ओह ये तो उसके साथ, मैं तो जानती थी, मैंने उसे बोला था कि वो ठीक नहीं है, ऐसा। इट्स जस्ट द वे इट इज। एंड अगेन, दोनों तरफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स सेम है, मैं मना नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग भी हैं। जो मैं आदमी में चाहती हूँ वो औरत में आदमी को नहीं चाहिए। आदमी कुछ और खोज रहा है, बिकॉज वी आर डिफरेंट, वी आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो इक्वालिटी की बात होती, जो इस बंदे से मेरी बात हो रही थी, इक्वालिटी, वो कहता है कि एवरीथिंग शुड बी इक्वल। इक्वालिटी की बात इन चीज़ों में नहीं है। इक्वालिटी की बात आती है जब एक ही जॉब हम लोग कर रहे हैं और हमारी तनख्वाहें अलग हैं। दैट इज़ वेयर डिस्क्रिमिनेशन कम्स इन। और वहाँ फेमिनिज्म खड़ा होता है कि भाई अगर तुम टीम मैनेजर हो और मैं भी टीम मैनेजर हूँ, हम दोनों एक सा काम कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है कि तुम्हारी सैलरी, आदमी की सैलरी औरत की सैलरी से ज़्यादा है। वहाँ इक्वालिटी चाहिए। घर, रिलेशनशिप, इन सब में इक्वालिटी है, लेकिन ऑफ अ डिफरेंट टाइप, एंड रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। क्यों ऐसा है कि घरों में वो वाले काम आदमी ज़्यादा करता है, जैसे लॉन मोइंग है, बाहर के मरम्मत घर की, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियल तो औरतों को भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट स्टिल एट द मोमेंट क्यों ऐसा है कि कुछ सर्टन एक्शंस आदमी करता है घरों में और सर्टन चीज़ औरतें करती हैं। इट्स जस्ट द वे वी हैव बीन बिल्ट। क्यों ऐसा होता है कि आदमियों को ना बच्चों का क्लास पता होता है, चाहे कितने भी लविंग हो, ना क्लास पता होता है, ना टीचर्स पता होती, ना बर्थडेज पता होते हैं, ना उनकी वेयर अबाउट्स पता होते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। औरतों को सब पता होता है। क्यों ऐसा है कि ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि सारे सोशलाइजिंग आदमियों की औरत बाय औरत ही होती है। दे हैव नो आइडिया वेयर दे आर गोइंग। हार्डली एवर ऐसा होगा कि आप किसी औरत से कुछ फिक्स कर रहे हो तो कहे कि मैं पूछ के बताती हूँ, देख कर बताती हूँ कहेगी, लेकिन आदमी से नहीं, वो खुद ही देखेगी अपने कैलेंडर में यूजली। लेकिन आदमी कहीं कमिट नहीं कर सकता क्योंकि उसको औरत से चेक करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? It's because we are different. The way we've been made, we are different. Our requirements are different. We seek different things from each other. चलिए, आज के लिए बस इतना ही। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है और आप बताइए कि आपके क्या विचार हैं। चाहें तो कमेंट करिए, कर सकते हैं, कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल है भाई, कम्युनिकेशन जारी रहेगा, डिस्कशन जारी रहेगा। देखिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में और बताइए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।